राधे राधे दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराने की लीला क्यों की? आखिर वह तो स्वयं भगवान हैं, जिनके पास सब कुछ है, तो फिर ये बाल लीलाएं क्यों? इस कथा में छिपा है जीवन का एक गहरा संदेश, जो हमारी परेशानियों का हल और हमारे दिलों को सुकून दे सकता है। चलिए आज इस मधुर कथा के माध्यम से श्री कृष्ण की लीला का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मटकी से माखन चुराते थे। ग्वाली ने शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी और वे उनसे हंसते हंसते कहती थी, मेरे कान्हा तो घर में है, तुम ही संभालो अपना माखन। परंतु यह केवल चोरी नहीं थी, यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में माखन केवल प्रतीक है प्रेम, खुशी और निश्चल आनंद का। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने में है। जिस तरह से वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन खाते थे, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन की खुशियों को बांटना चाहिए। माखन जो शुद्ध और सफ़ेद है, हमारी आत्मा का प्रतीक है। लेकिन जैसे मटकी के अंदर माखन छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी दुनियावी इच्छाओं और भ्रमों के अंदर छिपी रहती है। श्री कृष्ण की मटकी तोड़ने की लीला हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की शुद्धता और सत्य को पाने के लिए अपने अहंकार की मटकी को तोड़ना होगा। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली आनंद मिलता है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने किसी के साथ छोटी सी खुशी साझा की हो, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी को मुस्कुराते देखना? वह जो भीतर की संतुष्टि होती है, वह श्री कृष्ण की लीला का सार है। जब आप अपने मन की मटकी को खोलते हैं और दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तो आपका जीवन भी माखन की तरह मधुर हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। माखन चोरी की इस मधुर कथा से हम सीखते हैं कि जीवन में निश्चल आनंद, प्रेम और साझा करने का महत्व है। तो आइए हम भी अपने जीवन से अहंकार, भ्रम की मटकी को तोड़ें और श्री कृष्ण की तरह आनंदित जीवन जीने का प्रयास करें। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।